वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो हमें खुशी हुई। आई थिंक हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये तो ख़त्म हो गया था ना, अमाइन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड रिडक्शन ऑल्सो। क्या रिडक्शन हमने देख लिया था दोस्तों? यस। ऑक्सीडेशन बाकी था ना। नंबर 3 ऑक्सीडेशन। दोस्तों, किसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं हम यहाँ पे? वी वांट टू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का आपको ऑक्सीडेशन करना होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। जब ऐसा वर्ड आपके सामने कहीं पे आ जाता है तो ध्यान में रखो। उसमें से कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, यस, लाइक HNO3, like KMNO4, like K2Cr2O7, potassium dichromate, nitric acid and KMNO4। अगर ये लेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों फेहलिंग रिएजेंट। दोस्तों, ये तीनों को तो आप जानते हो, लेकिन ये दोनों को नहीं जानते। ये दो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये दो रिएक्शन बढ़िया तरीके से करके बताया भी है। वो हम फ्यूचर में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन करना है आपको? अल्डिहाइड। तो जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना होता है तो अल्डिहाइड दिखने में ऐसा है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हमने किया तो इसमें क्या ऐड होगा? O ऑक्सीजन ऐड होगा। तो वो इसका C और H वाला बॉन्ड ब्रेक करके हमें क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O OH। अच्छा, ये देगा दोस्तों हमें। मतलब क्या बना? अल्डिहाइड में से ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। रेडी? लेकिन सर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज कर सकते हैं, कौन से वाले? तो दोस्तों, इसके अंदर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं और वीक भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके क्या कर सकते हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं दोस्तों। जिससे आपको ये पता चलना चाहिए कौन सा, कि भाई एक्चुअली व्हाट हैपन विथ अस, व्हाट हैपन विथ अस। चलो दोस्तों, फिर से एक बात हम बता रहे हैं आपको कि भाई ये तो चलो कंप्लीट हो गया। अब मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मैंने CH3 CHO लिया है और ये वीक भी ले लूँ या तो HNO3 KMNO4 कुछ भी ले लूँ, इसमें मैं टॉलेंस ले रहा हूँ, टॉलेंस रिएजेंट, देन वी विल गेट CH3 COOH। नेम
इथेनॉल। मैं पूछ रहा हूं नेम, तो आपको उसका नाम अपने मन में बोलना है और वो बोलने के बाद इसको यस और नो बोलना है कि ये सही है कि गलत है। तो अगर गलत है तो आप पूछ सकते हो सर ये क्यों नहीं आया, ऐसा पूछ सकते हो दोस्तों। इथेनोइक एसिड। बच्चों समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं सीधा। इसमें C-H बॉन्ड तोड़ना है हमें। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? C-H बॉन्ड। देखा ना आपने? तो इस अगर C-H बॉन्ड अगर तोड़ना है तो इसके लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए कंपेयर टू CC बॉन्ड। तो दोस्तों ये याद रखना, एल्डिहाइड के अंदर हम तोड़ रहे हैं C-H बॉन्ड और फ्यूचर में कीटोन में हम क्या तोड़ेंगे? यस। तो पहले तो हम एल्डिहाइड का खेल खत्म कर लेते हैं। उसमें दो रिएक्शन है, एक है टॉलेंस रिएजेंट। दोस्तों इसको तो रिएजेंट नहीं बोला, टेस्ट बोला। कभी आपने टेस्ट किया है? हेलो, क्या आप लोगों ने टेस्ट किया है? नो, ये टेस्ट नहीं, TASTETEST। आपको मैं बता देता हूँ, आपने बहुत सारा टेस्ट किया हुआ है, ये भी टेस्ट किया है और ये भी टेस्ट दिया है। आपने ये टेस्ट किया है किसके लिए? खाना चखने के लिए। और ये टेस्ट दिया है किसके लिए? वो अपना खुद का मार्किंग करने के लिए। तो ये सारे टेस्ट आपने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आप लेबोरेटरी में खड़े होके एसिड बेस का टाइट्रेशन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेस्ट। हियर टॉलेंस से हमें कुछ ना कुछ पता चलता है। वो क्या है दोस्तों? वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉलेंस अगर हम करेंगे फॉर वैसे हम बोलेंगे कि भाई हमें अल्डिहाइड को आइडेंटिफाइड करना है। तो ये यूज होता है कौन? टॉलेंस। ओके दोस्तों, कीटोन कैन नॉट गिव दिस टेस्ट, मतलब कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। दूसरी चीज मतलब कोई भी अल्डिहाइड आपने लिया है तो वो टॉलेंस देगा देगा और देगा, लेकिन कीटोन नहीं देगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये टॉलेंस है क्या सर? तो हमें यूज करना पड़ता है टॉलेंस रिएजेंट। ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? टॉलेंस रिएजेंट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या लेना पड़ता है? एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इमोनियम वाला एमोनिया वाला AgNO3 का सॉल्यूशन हम इसके अंदर लेते हैं। दोस्तों मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। देखो इधर हमें पता है कि ये रिएक्शन देने वाला कौन है, तो एल्डिहाइड ही है। इसीलिए हमने क्या लिखा इधर? एल्डिहाइड लिखा और ये बन जाता है AgNH3 ट्वाइस प्लस
प्लस OH माइनस। तो चलो ये क्या बन गया दोस्तों, क्या बना दोस्तों यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, यस, और ये AgNO3, इट इज योर AgNH3 ट्वाइस प्लस इट इज योर टॉलेंस रिएजेंट। भाई सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया पास करो ना तो ये बन जाता है, यस। अब हमने देखा कि इसका ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, ये वाला अल्डिहाइड का, तो एक्चुअली वही बॉन्ड ब्रेक होके CH3 मतलब RC डबल बॉन्ड O माइनस बन जाता है। और फाइनली आपका ये तो चलो बन गया। अब AgNH3 ट्वाइस में से you got Ag in the test tube and ammonia will remove and OH minus, this OH minus convert into H2O। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये एक टेस्ट ट्यूब है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, दोस्तों क्या है ये, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है ना, उसके अंदर आपने RCHO डाला, अल्डिहाइड, यस और नॉट। तो चलो वो रिएक्शन तो हो गया, लेकिन अंदर जो आपका टेस्ट ट्यूब है ना, वहां पे अंदर की ओर मुझे बॉटम पे कुछ सब्सटेंस दिखा वाइट कलर का, और वो क्या है पता है, सिल्वर था। और यहां पे क्या लिया था, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे बॉटम पे मुझे वाइट कलर का सिल्वर देखने को मिला दोस्तों। तो ये सिल्वर यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट में मिल रहा है, वो सिल्वर दिखता है हमें कहां पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे। तो इसीलिए ऐसा दिखने, चलो आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब है, अब वो टेस्ट ट्यूब ने आपने अल्डिहाइड लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला और ये बेस डाला OH माइनस, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ही ये रिएक्शन होता है, याद रखना। अब उसको थोड़ी देर के लिए स्टर किया, थोड़ा सा हीट किया होगा, तो आपको ये सीधा कुछ ना कुछ, बाकी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसका जो बॉटम था ना, वहां पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ। और वो सिल्वर की वजह से क्या हुआ, आपका जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है वो व्हाइट कलर का दिखने को, शाइनिंग आने लगी, यस और नॉट। और इसी वजह से, ये सिल्वर मेटल की वजह से हम ये टॉलेंस टेस्ट है ना, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये क्या हुआ, सिल्वर मिरर, मिरर दिखना, सिल्वर दिखता है ऐसा टेस्ट। ये कौन था अल्डिहाइड में से, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना दोस्तों, कार्बोक्सिलेट आयन। अब दूसरा एक आपको टेंशन होगा, सर हमें इसको बैलेंस करना है, थोड़ा सा लोचा वाला काम है। तो आप मेथोडेटिकली जाओ तो ये गलत बात है, लेकिन टॉलेंस 1 2 3 है, ऐसे जाओगे तो बढ़िया बात है। ये 1, ये 2 और ये 3 मोल, बाकी सामने तो समझ में आ जाएगा ना आपको। चलो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन सिल्वर कितना हो जाएगा, 2, अमोनिया 4, और ये यहाँ पे जो आपको पानी मिल रहा है उसके मोलेक्यूल कितने होंगे, इट इज 2। दूसरी चीज, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ये अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलेट, टॉलेंस में से, रिएजेंट में से सिल्वर और अमोनिया सेपरेट हो गए, लेकिन सिल्वर यहाँ पे +1 था, वो यहाँ पे 0 हो गया, मेटल बन गया, और OH माइनस कन्वर्ट इनटू H2O।
बच्चों समझ में आया? ये कौन से मीडियम में होता है? OH माइनस यूज होता है, तो समझ लो कि ये अल्कलाइन मीडियम में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ओके हो गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फेहलिंग्स रिएजेंट, टेस्ट, इसमें भी एक टेस्ट आया। कौन सा टेस्ट? फेहलिंग टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर आइडेंटिफाइड ओनली एलिफेटिक aldehydes, aromatic aldehyde and all ketone cannot give this reaction। चलो कुछ समझ में आया भाई? एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या फर्क है? तो दोस्तों एलिफेटिक के अंदर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, मतलब मिथाइल वाला। और जब बेंजीन वाला अगर CHO आता है तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है दोस्तों। चलो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? फेहलिंग्स ए रिएजेंट यूज किया जाता है, सॉल्यूशन। और दूसरा आएगा फेहलिंग सॉल्यूशन बी। तो दोस्तों फेहलिंग ए सॉल्यूशन और फेहलिंग सॉल्यूशन बी, फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी। कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे ये सॉल्यूशन ए और बी में यूज होता है। तो फेहलिंग ए इज एक्वायस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CaSO4 एंड फेहलिंग बी क्या होगा? अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टारटरेट। ओके, तो टारटरेट, सोडियम पोटेशियम टारटरेट है ना, उसको बोला है रॉचेल सॉल्ट। ये बहुत बड़ा MCQ भी है। हाँ, थियरी तो वेरी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये MCQ भी पूछते हैं। विच सॉल्यूशन एज द फॉलोइंग इज कॉल्ड फेहलिंग बी एंड व्हाट इज द रॉचेल सॉल्ट? अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टारटरेट, सोडियम भी है और पोटेशियम है, सोपोटा ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखो आप। अल्कलाइन मतलब बेसिक, सोपोटा, सोपोटा, सो मीन्स सोडियम, पो मीन्स पोटाशियम
टार्ट रेट, उसको ही रॉचेल सॉल्ट बोला है। अब ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, फेलिंग A/B इज इक्वल टू ऑलवेज टेक 1:1। मतलब समझ में आया? ये दोनों जो है वो हमें कितने लेने हैं? 1:1 प्रपोर्शन में ही लेने हैं। चलो रेडी। दूसरी चीज, अब हम रिएक्शन की ओर जा रहे हैं। C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये सिर्फ अल्डिहाइड को ही देता है और वो भी एलिफेटिक। Cu+2, क्या लिया आपने? Cu+2 प्लस OH-। दोस्तों ये अल्डिहाइड है, और ये क्या है? ये दोनों को मिक्स करने के बाद मिला हुआ एक आयन जो फेहलिंग में यूज होने वाला है। हमारा रिएक्शन बहुत इजी बन जाता है इससे, है ना? ये क्या है? तो क्यूप्रेट आयन है, क्यूप्रस। और ये तो अल्कलाइन मीडियम है, NaOH अल्कलाइन लिया था ना, देखो ऊपर। तो ये वापस बन जाता है RC डबल बॉन्ड O- कार्बोक्सिलेट आयन। बैठे बैठे हमें एक क्वेश्चन भी होता है कि सर ये कार्बोक्सिलेट वर्ड क्यों यूज किया जाता है बार बार एक ही वर्ड? तो दोस्तों उसका रीज़न एक ही है, और वो है कि आपने बेसिक मीडियम लिया है। अगर एसिडिक मीडियम होता तो यहाँ पे एसिड बन जाता। तो बेसिक मीडियम में एसिड जो होता है वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो कार्बोक्सिलेट को हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सॉल्ट बनता है तो कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलता है, और इसीलिए हमारा ये मिल गया। चलो पहले में से, तो अगर इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है हमारा CHO का, लेकिन Cu+2 का रिडक्शन होता है। दोस्तों बोलो मुझे, Cu+2 का रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? Cu+2 का क्या हुआ? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? भाई रिडक्शन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन सर ऐड हुआ, लेकिन वो सही बात है आपकी, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा है +2 में से +1 बनता है, तो ये तो रिडक्शन हुआ ना। और H2O, फेहलिंग को बैलेंस करना है, तो फेहलिंग टेस्ट में थोड़ा सा A और B ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका भाव बढ़ गया। क्या हो गया? 1:5, 2N5। चलो बैलेंस हुआ। 4 हाइड्रोजन और नहीं 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है ना। तो हमें तो इधर क्या करना पड़ेगा? 3H2O लाना पड़ेगा। ओके, तो चलो ऐसे करके आप बैलेंस भी कर सकते हो। और सर ये पता कैसे चला? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रेडिश ब्राउन पीपीटीज हमें दिखते हैं, प्रेसिपिटेट्स। रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पे मिलते हैं, दिखते हैं। रिपीट क्या करवाऊँ बेटा? देखो, फेहलिंग टेस्ट जो है वो फेहलिंग A और B पे नपता है। पहली बात, फेहलिंग A और B क्या है? तो फेहलिंग A में कॉपर सल्फेट है, और फेहलिंग B में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। वो दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन लेके आपने एल्डिहाइड को हीट कर दिया बस।
तो आपको वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिले तो समझ लो कि एल्डिहाइड है। अगर नहीं मिले तो एल्डिहाइड नहीं है। और एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक नहीं होता, ओनली एलिफेटिक होता है। तो बच्चों अब अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन with vigorous condition। ये विगरस कंडीशन क्या होती है? तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, then KMNO4, K2Cr2O7, Mn नहीं आएगा ना बीच में। ये स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो इनका यूज आप कर सकते हो। देखो इधर अभी हम कर रहे हैं। ये हमने कीटोन लिया। क्या लिया हमने? कीटोन। जब दोस्तों इसकी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो आप ये तीनों में से किसी एक को ले सकते हो, लेकिन लोचा क्या है इधर कि दोस्तों यहां पे एक चीज तो हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। ये या तो ये दोनों में से किसी एक ब्रेक होके, जनरली क्या होता है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो दोनों भी ब्रेक होते हैं मिक्सअप में। हम नंबर दे रहे हैं 1 2 3 ऐसे कार्बन। ओके, सबसे पहले हम बोलते हैं देखो क्लेवेज बाय C1 C2, क्लेवेज बाय C1 C2। चलो ये 2 3 वाला बॉन्ड भूल जाओ, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये यहां से डबल टूटेगा। तो लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन हैं मुझे बताओ आप लोग? R एक कार्बन मान लेंगे और CH2 एक कार्बन मानेंगे, तो टोटल 2 कार्बन है ना? है दोस्तों? अगर है तो RCOOH, क्योंकि ये CH2 है इट कन्वर्ट इनटू COOH। जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन वाला आपका क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब राइट हैंड साइड पे आप देखो आपके पास कितने कार्बन हैं? 2 और 3 कार्बन है सर। तो RCH2 COOH। समझ में आया? लेकिन ये R नहीं है सर, R डैश है। तो इसीलिए हमने बोला कि आपको जब बॉन्ड टूटता है तो आपको ऐसा मिलता है। अब यहां पे आप क्लेवेज तो कर रहे हो लेकिन कौन सा? C2C3 बॉन्ड, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो चलो लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन हैं?
3 और 3 कार्बन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RCH2COOH। और राइट साइड पे कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड R-COOH। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आया हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, यस और नॉट। ये छोटा, सबसे छोटा कीटोन हम ले रहे हैं इधर, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और इसको तोड़ना चाहते हैं हम, कैसे, तो HNO3 ले लो, KMNO4 ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने ये बॉन्ड तोड़ने का निश्चय किया है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन। बॉन्ड कौन सा टूटता है, ये CO जो है कार्बोनिल वाला बॉन्ड, उसके बगल वाले बॉन्ड टूटते हैं कार्बन के साथ। 2 कार्बन है सर, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और वो खुद एक ही बॉन्ड है तो HCOOH। लेकिन ये HCOOH है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से इट इज़ रिमूव इन द फॉर्म ऑफ CO2। देखो C और 2 है, तो ये CO2 बन गया अंदर ही, देखो इसी का ही, और 2H, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें से ऑक्सीजन लेके वो पानी निकल जाता है। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन, क्या है ये, प्रोपेनॉन। बच्चों रेडी है? और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। चलो अब इनके अंदर 2 तरह से ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लेवेज ऑफ C2 एंड C3, ये वाला। अब कितने कार्बन है सर, यहाँ पे 4 कार्बन है। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, CH3COOH। क्लेवेज ऑफ C2C3 बॉन्ड, वो तो हो गया, C3C4 बॉन्ड ना, ये वाला। तो ये कितने कार्बन है सर, यहाँ पे 3 कार्बन है, CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH, दोनों साइड से हमें ऐसा मिल रहा है। अगर बच्चों आपको समझ में आया हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सर 4 बॉन्ड बने थे C2C3, तो ये CH3COOH तो इस साइड आना चाहिए, सही है। तो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी टू मेक अ 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अगर क्लियर है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखो। चलो आगे जा रहे हैं हम। ये कीटोन का ऑक्सीडेशन था, उसमें नंबर 1 है ऐसा समझ लो, with a strong oxidizing agent. Number 2,
with oxidation of यहाँ पे बहुत बढ़िया है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलो दोस्तों, आपको यह समझ में आया मिथाइल कीटोन क्या है? हाँ मित्रों, ये मिथाइल कीटोन कुछ समझ में आया आपको? सर ये कीटोन तो समझ में आया कि इसमें ऐसा ग्रुप होता है, लेकिन मिथाइल कीटोन का ये मतलब होता है कि ऑलवेज एक टर्मिनल उसका क्या होना चाहिए? एक टर्मिनल है उसका, वो क्या होना चाहिए? CH3। एक टर्मिनल पे CH3 होना चाहिए, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ मिथाइल कीटोन। पहली बात, यहाँ पे सर हेलोफॉर्म वर्ड यूज किया है, तो वो क्या होता होगा वो भी मैं बाद में बताता हूँ। NaOH प्लस X2 जब रिएक्ट किया जाता है, सुनो, तो हमें यहाँ पे मिलता है NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट, यस और नॉट? अगर ऐसा हुआ तो देखो ये कौन है NaOH और X2, वो एक्चुअली सोडियम हाइपोहेलाइट लिया है हमने, लेकिन वो बनता है इसमें से, ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज में रखना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है कौन सा? यस, CO वाला, मिथाइल वाला, ONA बन गया, समझ लिया आपने? प्लस क्या रिमूव होता होगा? तो आपको ये दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे CH3 है और इसका हेलोजन रिमूव हो जाएगा, तो आप लिखोगे CH3Cl अथवा तो CH3X, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? CHX3। क्या है दोस्तों? CHX3, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोलते हैं। दोस्तों तो ये हेलोफॉर्म बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें, समझ लेना। और ये हमें मिला है सोडियम कार्बोक्सिलेट, और ये कौन है? मिथाइल कीटोन। दोस्तों ये चीज़ आप लोग इतना ध्यान में रखो, इसको दूसरा नाम बोला जाता है आयोडोफॉर्म। अगर हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसा भी पूछा तो ये टेस्ट भी कौन देता है? डैश C डबल बॉन्ड O मिथाइल, ऐसा कंपाउंड हमें ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन ये सिमिलर ही है, बाद में इसकी चर्चा चलो मैं लास्ट में करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या ये मिथाइल कीटोन है? क्या ये मिथाइल कीटोन है? है दोस्तों, हाँ, क्योंकि एक साइड पे तो मुझे मिथाइल ही दिख रहा है, उसका हमने रिएक्शन किया NaOCl के साथ, तो हमें मिल जाता है CH3C डबल O ONA प्लस
CHCl3, it is called a chloroform. सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। चलो और भी कोई मैं ले लेता हूँ, CH3 CH2C, चलो ये लिया हमने। अगर COCH3 ये भी मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है ऐसा आया, तो उसका भी अगर हम ये NaOCl से रिएक्शन कर सकते हैं, अगर करते हैं तो मैं जितना पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ पहले वाले रिएक्शन में वो एक्सचेंज हुआ ऐसा मान सकते हो आप लोग। CH3 की जगह क्या आया सर, ONA। CH3 की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ ONA, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यस और नॉट, डैश C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस CHCl3। दोस्तों CH3 CH3 CH3, चलो इसको हम बोलते हैं NaOCl इसके साथ। तो भी इसका भी क्या होगा दोस्तों, हाईलाइट कर लेते हैं ना सर। हमारा ये कीटोन ये है, उसके साथ वाला यही मिथाइल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, यस यस यस, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस CHCl3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि ONA में वो कन्वर्ट हो जाता है कौन, मिथाइल कीटोन वाला मिथाइल, मिथाइल कीटोन का मिथाइल इज कन्वर्ट इनटू OCl3। इसका नोमेनक्लेचर का आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो बात की बात है। अगर आपको जानना है तो मैं बाद में बता सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखो। ऑल्सो वी कैन गिव COCH3। क्या ये आपका मिथाइल कीटोन है दोस्तों, यस सर, क्योंकि ये भी मिथाइल कीटोन हुआ। तो अगर मैं इसका भी NaOCl करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, COONA प्लस CHCl3, इसको बोला जाता है सोडियम बेंजोएट। और ये कौन है, एसीटोफिनॉन। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, NaOCl का सोडियम हाइपो हैलाइट। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइट, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइट, आयोडीन है तो आयोडाइट। ये ओके है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके लिखो। इसी के अंदर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि इट इज कोरिलेटेड विथ ईच अदर। NaOH प्लस I2 जब रिएक्ट करता है ना, किसके साथ, किसके साथ,
तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके NaOI बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड, हाइपो आयोडाइड। दूसरी चीज कि ये आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन देख सकता है, हु कैन गिव, तो ओनली अल्कोहल which contain dash CHOH CH3, एक ऐसे अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल है तो ऐसा ही होना चाहिए, हाँ याद रखना, ओनली कार्बोनिल ग्रुप containing compound like C डबल बॉन्ड O CH3। दोस्तों इसमें फॉर्माल्डिहाइड भी आ जाता है क्या, कि यहाँ पे H आएगा ना, अगर यहाँ पे भी H आया तो भी ये मिथाइल कीटोन बन जाता है, तो ये देता है रिएक्शन, समझ लेना। और इसमें देखो अल्कोहल है तो OH सेकंड कार्बन पे ही होना चाहिए ऐसे, तो वो आयोडो फॉर्म दे सकता है। और वो क्या करेगा पता है, ऐसा कंपाउंड या तो ऐसा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOI, और इसको भी NaOI के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन CHI3 मिलता है। क्या मिलता है, CHI3। ये तो पता चल गया कि OCONA। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ONA मतलब कार्बोक्सिलेट ही बनता है। इट इज कॉल्ड आयोडो फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स। ये कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, येलो। बच्चों को समझ में आ गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। सर ऐसा एक आध एग्जाम्पल तो दे दो। क्या एग्जाम्पल दूं यार, जब आपका मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा तो ये तो आपने ऊपर देख ही लिया है, NaIOI, तो ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA बन जाता है। ओके, तो और हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। कभी भी येलो मिले मतलब समझ लो ऐसे वाले येलो होते हैं। दिखाऊं क्या, हमारे साथ पास सब ऑप्शंस है। दिख रहे हैं, जूम करके देखो दिखेंगे। चलो ओके। अगर दोस्तों ये क्लियर हो गया है तो हम अपने चौथा जो पार्ट है रिडक्स ऑक्सीडेशन के बाद वाला, उसके ऊपर जाना चाहते हैं। रेडी, ओके। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई एग्जाम्पल 12.4 प्रैक्टिस वर्क में करो, वो एक ही है, वन एंड ओनली वन। लेकिन अभी तक के जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े हैं ना, वो सारा का सारांश है एक क्वेश्चन, और वो इम्पोर्टेंट भी इतना ही है। ओके, तो वो खुद करना है आपको, कर सकते हो दोस्तों। चलो अब ये भी इम्पोर्टेंट था, मैंने फेहलिंग टेस्ट और टॉलेंस और ये आयोडोफॉर्म वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स। अब जो इसके बाद पढ़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए उन्होंने नहीं निकाला है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। भाई कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना ऐसा वाला, देखो मैं बताता हूँ।
उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अब उसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है, वो एसिडिक है इसीलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कार्बन को बोल रहा है कि भाई मेरा एक दोस्त आया है, वो मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ये BH बन के रिमूव हो जाएगा, माइनस नहीं बचेगा अभी। तो इसकी वजह से हमें क्या मिला दोस्तों? इधर डबल बॉन्ड O और ये -H हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ना कार्बन ने ले लिया। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि यस ये ऐसा कर सकता है, तो उसके बाद भी इसने कैसा काम किया देखो। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो इसको रहा नहीं गया, किसको? इलेक्ट्रॉन वाले को। इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया? बगल वाले कार्बन को, क्योंकि वो पार्शियली पॉजिटिव था। तो यहाँ पे ये कार्बन के पास और इसके पास ये डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ऐसा चलता है? कभी नहीं चलता सर। ये बॉन्ड टूट के उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चला गया और इसीलिए योर ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। दोस्तों समझ में आया? ये हमारा क्या है? कार्ब एनायन। दोस्तों मैंने कार्ब एनायन लिखा, इसका क्या मीनिंग होगा? कार्बन नेगेटिव आयन है, इसीलिए उसको कार्ब एनायन लिखा हमने। तो ये कार्ब एनायन हमें मिला, तो उसमें रेजोनेंस होते हैं। क्या होता है? ड्यू टू दिस रेजोनेंस इट इज स्टेबल। और ये स्टेबल है तो मतलब वो H रिमूव करने का ज़्यादा उसमें टेंडेंसी है, इसीलिए तो उसने H प्लस रिमूव कर दिया बेस के प्रेजेंस में। सो योर अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। और इसी वजह से ये हमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, हम उसको कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। aldol कंडेंसेशन और दूसरा आएगा क्रॉस aldol कंडेंसेशन। चलो बच्चों समझ में आया है ये? हम इसको दूसरे लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहते हैं। आप लोग रेडी हो? शाम को हम लेक्चर रख लेते हैं, लेट नाइट चलेगा दोस्तों? थैंक यू दोस्तों।